गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मिर्जापुर के अदालहाट थाना क्षेत्र के नारायणपुर चौक के अंतर्गत विशेषरपुर माफी गांव में श्रद्धा, आस्था और सामाजिक समरसता का भव्य संगम देखने को मिला। संत रविदास के चित्र पर आयोजित कार्यक्रम में चुनार भाजपा विधायक अनुराग सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने संत रविदास जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, गुरु महिमा का संदेश दिया और ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान का भरोसा भी दिलाया। मिर्जापुर के विशेषरपुर माफी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि व भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सुरेश भारती के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में चुनार विधायक अनुराग सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। विधायक ने संत रविदास जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उपस्थित श्रद्धालुओं को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। सभा को संबोधित करते हुए विधायक अनुराग सिंह ने कहा कि गुरु का स्थान जीवन में सर्वोच्च होता है। उनके बताए मार्ग पर चलकर ही समाज और राष्ट्र का उज्जवल भविष्य बनाया जा सकता है। उन्होंने सामाजिक समरसता, भाईचारे और आपसी सौहार्द का संदेश देते हुए कहा, प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ विधानसभा के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने गांव की नाली निर्माण रास्तों की समस्या विधायक के समक्ष रखी। इस पर विधायक अनुराग सिंह ने तत्काल संबंधित अधिकारियों से फोन पर बातचीत कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और समस्या के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। विधायक की इस पहल से ग्रामीणों में खुशी का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में भाजपा जिला मंत्री डॉक्टर विजय सिंह, मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह और अन्य लोग मौजूद रहे। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर धार्मिक आस्था के साथ साथ विकास और जनसेवा का संदेश भी देखने को मिला। जमालपुर, इन दोनों के बीच में एक अतिक्रमण है 50 मीटर का, जिसके कारण से पूरे गांव में पानी जाम रहता है। पहले एक राघव हॉस्पिटल के पास नाला बनवाया था, उसी में से जोड़ना। खैर, इसके पहले भी ये बात संज्ञान में गई थी, लेकिन अलग अलग नारायणपुर और जमालपुर अलग अलग वीडियो आए और अपना अपना देख के चले गए। क्योंकि ये ज्वाइंट है, इसलिए मैंने जमालपुर वीडियो की जानकारी में डाल दिया है, पत्र भी इनसे भेज दिया है। आपके पास भी व्हाट्सएप के माध्यम से पत्र भेज दिया है। जमालपुर वीडियो आज इसका निरीक्षण करेंगी, आप भी निरीक्षण कर लीजिए, क्योंकि प्रधान के पास एक वित्तीय उपलब्धता का अभाव रहता है, जिसके कारण से करा पाना संभव नहीं है। और वो जो भूमिधरी जमीन है 50 मीटर, वो अपना निर्माण के लिए देने को तैयार है। तो निरीक्षण करके एक वित्तीय दिक्कत क्या आ रही है, ये कल शाम तक बताएं तो मैं उस पर कुछ उपलब्ध कराऊँ आपको, ठीक है। और पत्र मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूँगा, ठीक है। तो देख के कल शाम तक आप दोनों लोग चर्चा कर लें, जमालपुर और नारायणपुर, और फिर मुझे बताएं। ठीक ठीक। 7वीं शताब्दी में भारत में एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी, भक्ति आंदोलन, और इसकी शुरुआत दक्षिण भारत में हुई थी। और यह पीक जब आया पूरे भारतवर्ष में, तो 12वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी में हमारे इतिहास में पढ़ाया जाता है भक्ति आंदोलन के रूप में। अब ये आंदोलन और भक्ति, आपके मन में विचार आता होगा कि भक्ति और आंदोलन का क्या लेना देना। आंदोलन तो किसी चीज़ का विरोध के या किसी चीज़ को सुधारने के लिए किया जाता है। ये भक्ति आंदोलन क्या था? भक्ति आंदोलन जब 17वीं हमारे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कुछ आडंबर बनाए गए थे, उनका विरोध करते हुए भक्ति के मार्ग से भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा एक आंदोलन चला है। इस आंदोलन में कुछ प्रमुख संत पैदा हुए। गुरु नानक देव जी भी उसी में के थे, रामानंद जी भी उसी समय पैदा हुए, दास जी भी पैदा हुए, चैतन्य महाप्रभु पैदा हुए, मीराबाई पैदा हुए। उनका मानना था कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसी चीज़ का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अंदर भक्ति भावना हो, भजन के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और इन लोगों ने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिखाया, अपने साधना, अपने भक्ति, अपने भजन के माध्यम से ये ईश्वर को प्राप्त किया और अपनी उच्चता को प्राप्त किया। प्रमुख रूप से इनका था कि समाज में समानता और समरसता का भाव होना चाहिए। ये इनका मुख्य जोर रहा। सभी संत जो भक्ति आंदोलन में रहे, इनका मुख्य था कि समानता और समरसता, जाति व्यवस्था में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर है, मनुष्य एक होता है।